वेलकम टू रचित स्टडिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 12th का, जिसका हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस का चैप्टर। और आपको बता दें, बोर्ड हो चाहे जेई हो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज कैलकुलस हम लिमिट से शुरू करेंगे और देखिए कैलकुलस की कितना अच्छा जादू है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही बेहद खूबसूरत टॉपिक है और बड़ा मज़ा आता है इसको बनाने में। तो चलिए देखते हैं कैलकुलस के कॉन्सेप्ट। तो कैलकुलस में हम शुरू करने जा रहे हैं लिमिट। क्या शुरू करेंगे? लिमिट। देखिए देखिएगा ध्यान से, लिमिट्स का मतलब क्या है। पहले हम इनफॉर्मल अप्रोच देखते हैं। इनफॉर्मल अप्रोच लिमिट का। देखिए ध्यान से, इनफॉर्मल अप्रोच क्या होता है। मान लीजिए एक हम फंक्शन ले रहे हैं, एक हम फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अच्छा, ये फंक्शन का ये कहाँ कहाँ डिफाइन होगा। तो डिफाइन होने की बात करें तो हर जगह डिफाइन होगा, बस एक ही जगह डिफाइन नहीं होगा। कैसे? ये एक्स स्क्वायर है, माइनस इसका 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये एक्स माइनस 2 है, राइट। तो तुम अगर देख सकते हो, अगर इसको एक्स माइनस 2 और इसको एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। अगर ऐसा करें तो तुम देख रहे हो इसका वैल्यू आएगा एक्स प्लस 2, राइट। लेकिन अगर इस फंक्शन को हम ले लें और इस फंक्शन में तुम देखो नीचे वाला डिनोमिनेटर है एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दें, एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक्स का वैल्यू 2। अगर इस एक्स का वैल्यू 2 इसमें रखेंगे, एफ एक्स बराबर जो फंक्शन है उसमें एक्स का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो देखो नीचे जो है 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0। और समथिंग अपॉन 0 जो है वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो कह सकते हैं ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो फंक्शन डिफाइंड होगा हर एक्स के लिए। डिफाइंड फॉर एवरी एक्स एक्सेप्ट 2। मतलब 2 को छोड़ के हर एक्स पे डिफाइन होगा, राइट। एज इट एज्यूम्स द फॉर्म 0/0, इसको हम लोग इंडिटरमिनेट कहते हैं, नोन एज इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं? इंडिटरमिनेट फॉर्म। कहाँ पे? एट एक्स इक्वल्स टू 2। अगर 2 डाल दें तो 2 डालने के ऊपर से कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2, राइट। 2 2 जब 4, सॉरी 4 माइनस 4 इस फंक्शन में डाल दें, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 2 माइनस 2, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। तो ये 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है एक्स इक्वल्स टू 2 पे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि x नॉट इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स बराबर, अगर मान लो इसको फैक्टराइज किए एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन का वैल्यू कितना आया? फंक्शन का वैल्यू एक्स प्लस 2 आया, फंक्शन का एक्स प्लस 2 आया, ठीक है। अब जो है एक हम टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे और टेबल बना के देखेंगे कि वैल्यू जो है एफ एक्स का एट पॉइंट्स विच आर क्लोज टू 2 एंड 2 साइड लेफ्ट एंड राइट ऑफ द रियल लाइन। अब हम लोग देखेंगे क्या कि आखिर ये फंक्शन तो 2 पे डिफाइन नहीं हो रहा है। तो हम लोग चेक करेंगे एक बिहेवियर इस फंक्शन का। क्या करेंगे? बिहेवियर चेक करेंगे। जिस बिहेवियर में हम लोग देखें 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में, 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में इस फंक्शन का क्या मतलब स्थिति है, फंक्शन क्या बताना चाह रहा है। तो 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में हम लोग क्या देखा है कि एग्जैक्ट 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इसके बिहेवियर को जानने के लिए हम इसके लेफ्ट में कुछ पहले और राइट में कुछ बाद हम लोग चेक करेंगे बिहेवियर। क्या करेंगे? चेक करेंगे बिहेवियर। तो बिहेवियर चेक करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये फंक्शन है। क्या है? फंक्शन, ठीक है। और ये 2 है। क्या है? 2 है, एक्स का वैल्यू 2 है। इसके आगे थोड़ा बढ़ेंगे, मान लो 2.01,
थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे 2.2, उसके बाद 2.3, ठीक है, कोई दिक्कत। मान लो एक और ले लो 2.4, पीछे चलते हैं तो कितना होगा 1.99, सही है ना। अब और तरफ पीछे चलते हैं तो कितना होगा 1.9, 1.8 ले लीजिए, 1.7, ठीक है। ये x का वैल्यू है, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू है तो fx का ही वैल्यू आएगा। हमारे पास चार्ट है तो x का fx का भी है ना। देखिएगा, ठीक है। तो fx का वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं। किसका निकालने जा रहे हैं? fx का वैल्यू। डालते जाइए फंक्शन में। अगर 2 डालिएगा तो 0/0 हो जाएगा, राइट। इसी में डालिए फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब 1.99 डालिए, कितना आएगा देखिए, वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है। 1.99 डालने पर 3.99 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3.99। वो चेक कर लोगे, डालोगे ऐसे 1.99 का होल स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 1.99 माइनस 2, लगभग कितना आएगा 3.99, ठीक है। और पीछे चले तो ग्राफ में कितना वैल्यू है 3.9, और पीछे गए तो कितना आ गया 3.8, और पीछे गए तो कितना आ गया 3.7, राइट। आगे गए तो कितना आया 4.01, थोड़ा सा और आगे गए तो कितना आ गया 4.1, 4.2, 4.01, 4.1, 4.2। अच्छा 2.2 के नीचे कितना है 4.2 वैल्यू है, और इसका एक 4.3, इसका 4.4, राइट। तो हम लोग देखें कि 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, ठीक है ना। बिहेवियर कैसे चेक किए, हम लोग पॉइंट डाल के वैल्यू निकाले फंक्शन का, ठीक है। अब वैल्यू निकाले तो फंक्शन का ग्राफ भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स और वाई करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, राइट। इसका ग्राफ ड्रॉ करने गए तो देखिए एक स्केल ले लिए हम लोग, उस स्केल में ये 0 है तो ये 2,0 है, सही है। ये हो जाएगा -2,0, सही है। अच्छा तो ये है 0,2, 0,2, ठीक है। तो और कहीं 0,4 होगा, सही है। चल तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार नजर आया, जो -2,0 से ऐसे गया, ठीक है, अभी ऐसे गया, सॉरी। सही है। यही फंक्शन fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का ग्राफ है। 4 पे वो सर्कल हो जाएगा, 4 पे सर्कल हो जाएगा क्योंकि उस पॉइंट डिफाइन है। कहाँ पे? y इक्वल्स टू 4 पे। नहीं तो अभी मतलब ग्राफ का हम ये बिहेवियर देखे हैं, यहाँ इस पॉइंट से कैसे जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? यहाँ दिया हुआ है क्या दिखा है? 4 पे अनडिफाइंड, 2 पे जैसे x इक्वल्स टू 2 पे अनडिफाइंड। हाँ तो बिल्कुल 4 पे भी हो जाएगा। तो हम x का वैल्यू 4 लेंगे पहले तब ना। 2 लेंगे तब देखिए, कहाँ 2 लेंगे तो वहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, सीधा उसको वर्टिकल। यह ना, हाँ तो मतलब अभी जो ग्राफ हम खींचे हैं -2,0 और 0,2 से जो ग्राफ जाएगा, ठीक है ना, उसे ग्राफ तो दिया है ना यहाँ पे, कितना दिया है बताओ, -2,0 और 0,2 से पास करेगा। इस x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2 का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ यहाँ आ जाएगा। तुम ये कहना चाह रहे हो कि 2 पे जो ग्राफ है वो अनडिफाइंड होगा, तो 2,0 पे हम ग्राफ लेंगे, यहाँ से अगर पास कराएंगे तो ना, इसके लिए बात करेंगे। 2 पे वर्टिकल लाइन से। हाँ हाँ ठीक तो है। देखो अब लिखा भी है, देखो ये ना तुम कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे एक होल हो जाएगा है? किस पे 2,0 और थोड़ा ग्राफ को आगे बढ़ाओ, ये जो है यहाँ पे अनडिफाइंड है तो ये हो जाएगा, यही ना, कोई दिक्कत? इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा देते हैं क्योंकि यहाँ पर डिफाइन नहीं है, ये 0,4 ले लो, यही बात है ना। चल तो कहने का मतलब क्या, अच्छा तो इसके ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अनडिफाइंड है, मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म का ये पॉइंट है, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा कर जाओगे तो वैल्यू देता है, फिर इसके बाद जाओगे तो फिर वैल्यू देता है, राइट। ये दो पर तो अनडिफाइंड है, लेकिन 2 के बाद भी कुछ वैल्यू है और 2 के पहले भी कुछ वैल्यू है, इस तरह का ग्राफ है, ठीक है ना। तो वही है, तो वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। देखिए तो ये ग्राफ तो पता चल गया है ना।
क्या पता चला, एफ एक्स इज इंक्रीज इन कम्स क्लोजर टू 2। कहता है कि इसमें आप देख सकते हैं कि फंक्शन यानी एफ एक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है और 2 के नज़दीक आ रहा है ना। किसके नज़दीक आ रहा है? 2 के नज़दीक आ रहा है। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 के लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो तब 2 के तरफ अप्रोच कर रहा है नहीं। फिर क्या कह रहा है देखो, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इंक्रीज एंड कम क्लोजर टू 4। अच्छा, जब 2 के नज़दीक जा रहे हैं तो एफ एक्स का वैल्यू 4 के नज़दीक आ रहा है, राइट, क्योंकि और एक्स हमारा इनपुट है और आउटपुट क्या है? 4 के करीब। ठीक है ना, आउटपुट कितना है? 4 के करीब। यहाँ 2 डालते जाओगे तो यहाँ 4 नहीं आ जाएगा। चलिए, तो समझ में आया। इसका मतलब क्या है? ये बताता है कि जब x अप्रोच करेगा 2 को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड द फंक्शन एफ एक्स टेंड्स टू द लिमिट 4। ठीक है ना, तो जब लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन 2 की तरफ अप्रोच करेगा, किसके? 2 की तरफ अप्रोच करेगा तो सॉरी इनपुट, तो फंक्शन हमारा 4 की तरफ अप्रोच करेगा। दिक्कत? चलिए इसको मिटाएं। चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कर पाते हैं इसमें। अच्छा, ये जो शब्द अभी हम लिखे कि x अगर 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो हमारा फंक्शन 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसी को नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे अब। ठीक है, देखते जाओ। देखिए, देखो नोटेशन के फॉर्म में अब लिख रहे हैं कि कैसे नोट करना है इसको। नोटेशन लिखे कि नहीं लिखे, एक बार नोट करके लिख, नोट करो। नोट करके लिखो एक चीज़ का, ये जो अप्रोच अभी हम किए हैं, क्या करिए कि अगर ये 2 है हमारे पास, कितना है? 2, तो इससे पहले 2 माइनस पे यानी 2 से पीछे, इसके आगे क्या होगा? 2 प्लस 2 से आगे। देखिए ध्यान से, तब हम क्या कह सकते हैं, देखो अगर x 2 माइनस की तरफ है, मतलब 2 से पीछे है, कोई दिक्कत, तो इसको हम लोग कह सकते हैं टू डिनोट क्या? x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, द स्टेटमेंट विल बी, क्या स्टेटमेंट होगा? ध्यान से देखिए, एज x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स टेंड्स टू 4। यही तो अभी किए थे कि अगर x 2 माइनस है ना, तो 2 माइनस है मतलब 2 से पीछे है, यानी अप्रोच 2 की तरफ ही कर रहा है, तो फंक्शन 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है, कोई दिक्कत? या इसी कंसेप्ट को हम लिखते हैं लिमिट। क्या लिखते हैं? लिमिट है x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन जो है 4 हो जाएगा। बात सही है? या इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल्स टू 2 इज 4। ठीक है ना, ये तरीका से लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है फंक्शन का x बराबर 2 पे 4 है। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू 4 मीन्स as that x
x tends to 2, x tends to 2 from left hand side, the value of fx, are tending to 0, tending to 4, tending to 4। कि भैया अगर आप 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, किसे, लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो वैल्यू जो है फंक्शन का 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चलिए, अब सेम स्थिति ये जो था, ये तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए था, है ना। अब सेम स्थिति हम किसके लिए कह सकते हैं, राइट हैंड साइड के लिए। क्या कि व्हेन x approaches to 2 from right hand side, कोई दिक्कत? The function fx लिमिट 4, है ना। देखिए ध्यान से। अच्छा, इसको अगर हम नोट करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको अगर नोट करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 2 प्लस, क्या लिखेंगे, 2 प्लस, टू डिनोट x टेंड्स टू 2 from right hand side, the values of fx, है ना। क्या लिखा, x tends to 2 plus to denote x tends to 2 from right hand side, the value of fx tends to 4, राइट। इसको और तरीका से लिख सकते हैं, कैसे, x टेंड्स टू 2 प्लस, राइट, तो fx टेंड्स टू 4, या लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इक्वल्स टू 4, और राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 2 इज 4। सही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि सर ये जो पैटर्न है, बार बार जो आप पैटर्न लिख रहे हैं, इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, ये प्रभोग में है, इसी को फॉलो करें, ठीक है। तो इसी को हम लोग LHL कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसी को हम लोग RHL कहेंगे, राइट हैंड लिमिट। सही है, कोई दिक्कत? चलिए, देखिए, ये समझ में आ गया। चलिए, तो ये जो हमारे पास फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का 2, राइट। ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन के लिए क्या क्या हम लाए, पहला लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन का वैल्यू कितना था, 4, पहली चीज़ लाए। दूसरा चीज़ क्या लाए इसके लिए कि भैया आप लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस भी रहिएगा तो फंक्शन जो है 4 ही आएगा, राइट। तीसरा हम लाए, हम ये कह सकते हैं कि ये जो लिमिट है, x टेंड्स टू 2 माइनस पे, है ना,
x टेंड्स टू 2 माइनस पे जो fx है, या लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस पे जो fx है, इन दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला चीज़ क्या देखें, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि फंक्शन 2 पर वैल्यू है, फंक्शन का 2 पे वैल्यू है, डज नॉट एग्जिस्ट। कोई दिक्कत, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। मतलब हम कह सकते हैं दैट इज fx इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 2। सही है। तो ये चारों चीज़ इस लिमिट के बारे में है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन बनाने के लिए। अगला एक और ले लेते हैं, हम लेते हैं एक और फंक्शन। मान लेते हैं एक फंक्शन ले लेते हैं x-3 का मॉडुलस और डिवाइडेड बाई x-3। ठीक, ये फंक्शन भी, दिस फंक्शन ऑल्सो, ये फंक्शन भी, इसको fx मान लीजिए, राइट। ये फंक्शन भी क्या होगा, डिफाइंड होगा, बस 2 पर नहीं होगा, राइट, 3 पे नहीं होगा, सॉरी। दिस फंक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड, दिस फंक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड at every point of x except x equals to 3। ठीक है ना, x equals to 3 को छोड़ के हर पॉइंट पे भी डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखिए वही करेंगे, 3 के आगे और 3 के पीछे। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है आपका, ये 3,0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन। तो ग्राफ अगर देखेंगे तो देखिए ग्राफ है, ठीक। तो 3,1 पे जो ग्राफ है, यहाँ इस ग्राफ पे यहाँ पे होल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, होल। हाँ, डिफाइन नहीं है, ये फंक्शन का ही ग्राफ है, x-3 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई x-3। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर वही स्थिति होगा, राइट। 0,-1, ठीक है ना, तो ये 0,1 यहाँ पर वही स्थिति होता है। ठीक है ना, तो ये ग्राफ इस तरह का आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब कि इसमें भी 3 पे डिफाइंड नहीं है, तो ग्राफ हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सही है। चलिए इसमें भी वही चीज़ लिख सकते हैं, इसमें भी वही चीज़ लिख सकते हैं, क्या कि fx जो है, fx लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस पे फंक्शन कितना वैल्यू देगा, -1। कितना देगा, -1। निगेटिव लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना, 3 से छोटा पर नेगेटिव खुलेगा। अब उसके बाद फिर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस पे इसके वैल्यू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, 1, क्योंकि पॉजिटिव खुलेगा ना। तो आप क्या कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, राइट। तो क्या हो गया, fx डज नॉट एग्जिस्ट। सही बात है, आगे पीछे बिहेवियर के हिसाब से देखें, फंक्शन कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, अब एक और फंक्शन हम लोग कंसिडर कर लें। ठीक है, देखिए अगर बात कंसिडर करोगे, एक फंक्शन और ले लो एग्जांपल में, है कितना अच्छा है फंक्शन f(x) इक्वल्स टू कितना है, ये है आपका 1 डिवाइडेड बाई x-4। ठीक है, आप यहाँ पहले से जानते हैं कैसे नॉट इक्वल टू 4 होगा।
एक्स कभी 4 के बराबर नहीं होगा। तो इसका ग्राफ का बिहेवियर हम लोग देखेंगे। देखो ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है, ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, ये जो लाइन है ये लाइन होगा 4,0, ठीक। तो ये y है और ये x, सही है। इसमें भी क्या कह सकते हैं, देखो एक बार ग्राफ -इन्फिनिटी को जाएगा, किस को जाएगा, एक बार जाएगा +इन्फिनिटी को, ठीक है। तो सेम स्थिति में कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस जब होगा तो फंक्शन जो है f(x) क्या होगा, -इन्फिनिटी, ठीक। और अगर लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस की बात करें तो यही फंक्शन कितना देगा, +इन्फिनिटी, सही है। अब देखिए तो क्या कह सकते हैं कि दोनों चीज़ लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, ठीक है, पर फंक्शन का वैल्यू, और लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस पे फंक्शन का वैल्यू, है ना, दोनों क्या कर डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि दोनों का वैल्यू इधर -इन्फिनिटी आ रहा है और +इन्फिनिटी आ रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं होगा, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। एक इधर देखो, अगर मान लो कि ऊपर में +इन्फिनिटी ले लीजिए -इन्फिनिटी, ठीक है ना, कोई दिक्कत, फंक्शन का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, 4 माइनस पे 4 प्लस पे, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम इवैल्यूएशन करेंगे लिमिट का, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का, ठीक है ना, कि कैसे इवैल्यूएट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। देखिएगा ध्यान से, देखिए इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं लिमिट का, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, कहता है कि हम लोग पीछे डिस्कस किए हैं क्या, कि एक स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है, x टेंड्स टू a माइनस का मतलब क्या है, x टेंड्स टू दैट x is tending, x is tending to a from left hand side, that is x is a number very close to a, बात सही है। x टेंड्स टू a माइनस का मतलब क्या है, x तो बढ़ रहा है a की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से, इसका मतलब x एक ऐसा नंबर है जो बहुत क्लोज है किसके, a के, सही है, कोई दिक्कत। बट वेरी वेरी क्लोज टू ए भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्लोज टू यानी लेस देन ए का है, x में x इज ए नंबर लेस देन ए, हाँ लेस देन ए, बट वेरी वेरी क्लोज टू ए, सही है, मतलब हाँ ए से छोटा है माइनस का मतलब, लेकिन ए के लगभग बराबर ही है, ठीक है ना, अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, क्या कह सकते हैं कि अगर भैया x टेंड्स टू a माइनस है, x टेंड्स टू a माइनस है, इज इक्विवेलेंट टू, इज
इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होगा, x इक्वल्स टू, मान लीजिए कि a में से ऐसा कुछ घट रहा है जो बहुत कम हो, जो बहुत कम हो, कोई दिक्कत, वेयर h जो है 0 से बड़ा तो होगा, 0 से बड़ा होगा, इस तरह का से बड़ा होगा सच दैट कि h 0 से बड़ा होते हुए भी h टेंडिंग करेगा 0 की तरफ ही, ठीक है। वो थोड़ा सा चीज़ घट रहा है, कौन सा कितना घट रहा है, 0 से बड़ा, लेकिन वो टेंड करेगा 0 की तरफ ही, ठीक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए, अगर उसी प्रकार हम सिमिलरली लिख सकते हैं क्या कि अगर x टेंड्स टू a प्लस हो, x टेंड्स टू a प्लस हो, इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, x इक्वल्स टू a प्लस एच के, सही है, a प्लस एच के, और a प्लस एच के जहाँ पे फिर से h टेंड करेगा 0, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया आप पॉजिटिव में जाइएगा तो a में कुछ जुड़ रहा है छोटा सा, और निगेटिव में जाइएगा तो a में कुछ घट रहा है, राइट, सही है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको याद रखिए। अब हम एल्गोरिदम देखेंगे कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेगा, स्टेप्स होता है, तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। देखिए, एल्गोरिदम फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देख लीजिए। स्टेप 1 करना क्या है हमको, स्टेप 1 में, स्टेप 1 में बस हमको लिमिट x टेंड्स टू a माइनस पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है, यही चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में देखिएगा ध्यान से, हम लोग पुट करेंगे अपने मर्जी से, पुट x इक्वल्स टू a माइनस एच पुट करेंगे, ठीक है, इतना लिखना है। एंड रिप्लेस, ये सब लिखते जाना है, रिप्लेस करेंगे किसको, x टेंड्स टू a माइनस को बाई h टेंड्स टू 0, ठीक है, ताकि क्या मिल जाए, टू ऑब्टेन लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू लिमिट, यही हो जाएगा f ऑफ a माइनस एच जब पुट करेंगे तो, ठीक। a माइनस को h टेंड्स टू 0 से पुट करेंगे, इसको पुट करने के बाद ये लिखना है, ठीक है, ये स्टेप, क्योंकि अब हम a में से h घटा रहे हैं तो h टेंड करे 0 को, ठीक है, ये स्टेप लिखना ही लिखना है। स्टेप 3 सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई h लिमिट h टेंड टू 0, सिंप्लीफाई करेंगे f ऑफ a माइनस एच को, ठीक है ना, बाई यूजिंग फॉर्मूला ऑफ फंक्शन, फॉर्मूला फॉर गिवन फंक्शन जो दिया है उसके हिसाब से, सही है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। स्टेप 4 इसको लिखना ही है, अब लिखेंगे द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 इज द LHL, वो क्या होगा, LHL, यानी हम लोग किसके लिए देखने जा रहे हैं, LHL के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल्स टू a, यही वैल्यू आएगा, सही है। चलिए, ये था एल्गोरिदम LHL के लिए। हम एल्गोरिदम देखेंगे RHL के लिए, किसके, RHL के लिए। देखिए, सेम चीज़ है RHL के लिए भी। स्टेप 1 क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। स्टेप 2 पुट करेंगे x इक्वल्स टू a प्लस एच इस बार, ठीक, एंड रिप्लेस क्या, x टेंड्स टू a प्लस को
बाई h टेंड्स टू 0 में हम लोग रिप्लेस करेंगे टू ऑब्टेन, ताकि क्या मिल जाए, फंक्शन मिल जाए। टू ऑब्टेन लिमिट, देखो कैसे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ये फंक्शन है राइट, इज इक्वल्स टू लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 क्या f ऑफ a प्लस h हो जाएगा। सही है। फिर स्टेप 3 सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h बाई यूजिंग फॉर्मूला। सही है, जो दिया है फंक्शन का। स्टेप 4 में क्या लिखेंगे कि ऑब्टेन्ड वैल्यू, जो लिखेंगे वैल्यू ऑब्टेन्ड RHL होगा, क्या होगा, RHL ऑफ fx एट x इक्वल्स टू a। सही है, राइट हैंड लिमिट, कोई दिक्कत। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन है, इसको समझ में आ गया स्टेप्स। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखिए, उसको सॉल्व करके हम लोग समझ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कहता है इवेल्युएट द लिमिट, लिमिट को इवेल्युएट कीजिए, है ना। fx इक्वल्स टू कितना है, मॉडुलस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 4। दूसरा है क्या, फिर बोल, हाँ नहीं, ऊपर देखो इसमें लेफ्ट हैंड भी लिखा निकाला है ना, है लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों निकालना है। वो कहेगा तो ठीक है, लेकिन या दोनों निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कहेंगे कि भाई तुमको LHL निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, LHL। कहाँ पे निकाल लेंगे, LHL ऑफ fx, क्योंकि ये फंक्शन 4 पे डिफाइन, तो 4 के पहले और 4 के बाद एट x इक्वल्स टू 4। ठीक, क्या लिखेंगे, पहला स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस fx। ठीक, fx पुट क्या करेंगे, x इक्वल्स टू a है, ये 4 है माइनस का h। ठीक, और जब ये होगा तो लिमिट क्या हो जाएगा बताओ, अब होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा। ठीक, अब फंक्शन पे क्या होगा, f ऑफ बोलो 4 माइनस h हो जाएगा। और फंक्शन है क्या हमारे पास फंक्शन है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये है 4 माइनस h, फंक्शन में डालेंगे माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस h माइनस का 4। कोई दिक्कत। अच्छा, ऊपर में 4 से 4 तो कट गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, निगेटिव है तो ये है माइनस h का मॉडुलस। ठीक, और नीचे कितना होगा, माइनस h, ऊपर तो आ जाएगा पॉजिटिव, नीचे रहेगा नेगेटिव, कट के आ जाएगा आंसर माइनस का 1। सही है, तो LHL लिमिट आ गया। ठीक है, अब इसका RHL चेक करेंगे, क्या करेंगे, RHL फिर से कहाँ, एट x इक्वल्स टू 4 पे लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 4 प्लस fx। सही है, पुट करेंगे क्या, x इक्वल्स टू 4 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 4 प्लस h। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में पुट कर देंगे, कितना होगा, 4 प्लस h माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस h माइनस 4। ये 4 से 4 तो कट गया, और नीचे 4 से 4 भी कट गया। अब लिमिट की हो जाएगी कितना, h टेंड्स टू 0, वैल्यू h बाई मॉडुलस h बाई h है, राइट, यह है h बाई h, कट के कितना होगा 1। ठीक है, तो ये RHL आ गया, तो क्या लिख सकते हैं, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, है ना, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
द लिमिट ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सही है, यही सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए तो अब जितने भी लोग हैं, आप जितने भी स्टूडेंट हैं, सब आप लिमिट बना सकते हैं। आप लिमिट बनाइए अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। थैंक यू सो मच। इसके आगे देखते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।